आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी, डोज, रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डोज, रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिकोलॉजी का बहुत ही एसेंशियल और फंडामेंटल टॉपिक है। ठीक है, डोज रिस्पॉन्स से के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि किसी भी केमिकल का कितना अमाउंट आपकी बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक है, कितना टॉक्सिक और कितना लीथल है। जैसे अल्कोहल है, अगर वो 0.05% लिया जाए, 0.05% लिया जाए एथेनॉल आपकी बॉडी को दिया जाए तो क्या है, वो नॉन टॉक्सिक है, तब तक वो नॉन टॉक्सिक है। लेकिन जैसे ही ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है, अगर ये 0.1% हो जाए एथेनॉल का क्वांटिटी आपकी ब्लड में, तो ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर यही एथेनॉल की क्वांटिटी 0.5% हो जाए तो ये एथेनॉल क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के लिए लीथल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक दो एग्जांपल और दिए थे मैंने पिछली क्लास में। जैसे ब्रूफिन है आपका, अगर 400 mg लेते हैं तो ये नॉन टॉक्सिक है। अगर 1400 mg लेते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाता है। और 12,000 अगर आप ले लेते हैं 12,000 mg तो ये आपके लिए लीथल हो जाता है। तो कोई भी नई ड्रग भी जब बनती है तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप उसका देखा जाता है। इसे प्री क्लिनिकल स्टडी कहते हैं। ठीक है, तभी वो डोज़ कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, तो जब वो कंफर्म हो जाता है कि डोज़ का रिस्पॉन्स कैसा है, तब कोई नई ड्रग मार्केट में उतरती है। तो ये सिर्फ ड्रग के लिए ही नहीं है। अगर आपको जैसे साउंड है, अगर हम साउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 120 dB मतलब डेसिबल जो है वो क्या हो जाती है, उससे ऊपर सुनने पर या इतनी नॉइज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं डोज़ की। डोज़ क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एजेंट केमिकल दैट एंटर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में यहाँ पर मतलब है बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी पे कितना केमिकल का कितना अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, उसे हम डोज कहते हैं। Most commonly, the term dose is used to specify the amount of chemical drug administered by unit body weight. ठीक है, अब ये क्या है कि mg पर kg लिया जाता है या ml पर kg लिया जाता है। देखिए क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट को ही हम डोज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि आपके पास दो पीपल हैं, एक ए है और एक बी है। ए का वेट है आपका 50 kg और बी का वेट है 90 kg। ठीक है, तो अगर हमने एक 30 ग्राम की डोज़ बनाई, अगर 30 ग्राम इस ए पर्सन को भी दिया और यही 30 ग्राम हमने इस बी पर्सन को भी दे दिया, तो जो 30 ग्राम डोज़ है, जो ये केमिकल है जिसे हमने डोज़ कहा है, वो क्या करेगा, इस 50 ग्राम की जो 50 kg का जो पेशेंट है उस पर तो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कंपैरिजन टू बी पेशेंट पर, क्योंकि बी का वेट क्या है, 90 kg है। तो 90 kg के लिए 30 ग्राम सफिशेंट नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं कि उस डोज़ का अमाउंट, मतलब उस केमिकल को डोज़ के फॉर्म में लाते हैं। मतलब हम 1 kg में कितना अमाउंट डोज़ हमें चाहिए, मतलब मान लिया हम 1 kg में 0.5 mg इतने को हम डोज़ मानते हैं कि 1 kg के लिए हमें 0.5 mg उस केमिकल को देना है। तो 50 kg के लिए, जो 50 kg का पेशेंट है उसको हम कितना देंगे, 25 mg। ठीक है, और 90 kg के पेशेंट को हम देंगे 45 mg। तो जो डोज़ है वो ए पेशेंट के लिए तो है 25 mg, ठीक है, और बी पेशेंट के लिए है 45 mg। तो ये होती है डोज़। ठीक है, ये mg ml क्या है, अगर डोज़ लिक्विड फॉर्म में है तो वो किस में मेजर की जाएगी, आपकी ml में, और अगर डोज़ किस में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो किस में मेजर की जाएगी, mg में। ठीक है, फिर है आगे, whether the dose is administered into the stomach or applied on the skin or into the respiratory tract। ठीक है, वो ड्रग हम कैसे भी दे सकते हैं, स्टमक से भी,
मतलब ओरली भी खिला सकते हैं, इंटरवेनस भी दे सकते हैं, तो ड्रग कैसे भी पेशेंट के अंदर डाली जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, देखिए ये एग्जाम्पल है, इन अदर वर्ड इफ़ टू पीपल रिसीव द एग्जैक्ट सेम टोटल अमाउंट ऑफ समथिंग एंड वन पर्सन इज़ ट्वाइस एज बिग एज द अदर, द लार्जर पर्सन विल हैव रिसीव्ड अ लोअर डोज बिकॉज देयर बॉडी इज़ ट्वाइस एज बिग। ठीक है, तो यही जो पीछे मैंने बताया है वही यहाँ पर लिख दिया है। तो डोज इज़ क्रिटिकल बिकॉज इट इज़ द इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर वेदर अ केमिकल विल कॉज अ हार्मफुल रिएक्शन। ठीक है, तो जो डोज होती है यही डिटरमाइन करती है कि कितना अमाउंट बॉडी के लिए हार्मफुल है और कितना अमाउंट वो जो डोज़ है वो एक रेमेडी की तरह काम करी। वो केमिकल कब रेमेडी है और कब वो पॉइजन बन रहा है, तो ये एक डोज़ ही डिटरमाइन करती है। तो जैसे हमने पिछले उसमें पैरासेल्सस, हमारे जो साइंटिस्ट थे जिसे फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने बताया था कि जो डोज़ है, जो जितने भी सब्सटेंस है वो सब के सब पॉइज़न है। अगर उसको सही मात्रा में लिया जाए तो वो दवाई है, रेमेडी की तरह वर्क करता है, और अगर उसे सही मात्रा में नहीं लिया जाए तो वो पॉइज़न हो जाता है। तो क्या है, द डोज मेक्स इट आइदर अ पॉइज़न और अ रेमेडी। अब अगला है रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी तक हमने बात कर ली डोज क्या होता है, अब हम जानेंगे कि रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो रिस्पॉन्स क्या है कि जो डोज है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, या जो जिस पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कैसे रिएक्शन दे रहा है, उसे आप रिस्पॉन्स कहते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट डिटरमाइन द डिफरेंट वे योर बॉडी माइट रिस्पॉन्ड एंड डिटरमाइन द डोजेज नेसेसरी टू कॉज दीज इफ़ेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत डिफरेंट वेज हैं। तो देखिए एक ये ग्राफ है यहाँ पर, इसमें हमने क्या किया है, देखिए दो तरीके हैं इसके। एक तो है, मैंने कहा ना डिफरेंट वेज़ हैं। तो फर्स्ट है कि जब हम इंडिविजुअली करवाते हैं, इंडिविजुअली किसी ड्रग, किसी कोई डोज जो है उसका इफ़ेक्ट हम एक सिंगल पर्सन पे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे जो लिया गया है वो है डोज का अमाउंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डोज, ये एक्स एक्सिस पे हमने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ डोज, और वाई पर हमने लिया है कि उसका जो रिस्पॉन्ड कैसा है, रिस्पॉन्स उसका कैसा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डोज़ की क्वांटिटी है, मान लिया ये 0 है, यहाँ पर 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg। ठीक है, और यहाँ पर उसका परसेंट है, मतलब 0 mg पर वो 10% रिएक्ट करता है, 20% उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, यहाँ पर 30% रिस्पॉन्ड करती है, 40% रिस्पॉन्ड करती है, 50 करती है, 60 करती है, 70, इस तरीके से ये 100 तक होता है। ठीक है, तो कितने परसेंट पर कितना डोज देने पर बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, या रिस्पॉन्डर हमारा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, वो इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से 0 से 30 mg डोज देने पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉडी क्या कर रही है, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है। लेकिन जैसे ही हम 30 mg से डोज़ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमने डोज़ इंक्रीज़ की तो क्या होने लगा कि ये रिएक्शन शो करने लगा। ठीक है, और इस तरीके से ग्राफ ऊपर को जाने लगा है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो देखिए हम बाद में पढ़ेंगे, जो ये वैल्यू होती है जहाँ तक जितनी डोज देने के बाद भी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड डोज। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर आपके शॉर्ट नोट भी आता है। ठीक है, ये है थ्रेशोल्ड डोज। फिर जहाँ से बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया, यहाँ से इस mg पर 30 mg के बाद बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव डोज। ठीक है, फिर क्या है, मैक्सिमम पे जाकर देखिए यहाँ पर बॉडी ने मैक्सिमम इफ़ेक्ट दिया। ठीक है, मैक्सिमम इफ़ेक्ट बॉडी ने इस पॉइंट पर दिया, मतलब इतनी डोज देने के बाद बॉडी 50%, मतलब ये डोज सिर्फ 50% ही इफ़ेक्ट अपना दिखा रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने कितनी भी डोज का अमाउंट बढ़ा दिया, लेकिन क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्ड
उससे आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब उससे ज़्यादा डोज इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये जो डोज का अमाउंट है, ठीक है, 60 mg पर डोज क्या कर रही है, सिर्फ अपना 50% ही रिस्पॉन्स दिखा पा रही है, और उसके बाद डोज को बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है, वो जो डोज का रिस्पॉन्ड है वो नहीं आ पा रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पर देखिए। तो रिस्पॉन्स किस तरीके से हो रहा है किसी डोज़ के अगेंस्ट, तो ये इस प्लॉट में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये है आपका नो इफ़ेक्ट रेंज, थ्रेशोल्ड डोज कहते हैं, रेंज ऑफ इंक्रीजिंग इफ़ेक्ट विद इंक्रीजिंग डोज। जैसे जैसे डोज की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो रेट इंक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पर मैक्सिमम इफ़ेक्ट रेंज, इससे आगे डोज क्या कर रहा है, कितना भी डोज का क्वांटिटी बढ़ाने पर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये दूसरा ग्राफ है जिसमें हमने क्या देखा है, परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल। वहाँ पर हम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पॉपुलेशन में देख रहे हैं। तो या दूसरा ग्राफ देख लीजिए, ये वाला ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए पहले वाले ग्राफ में जो था वो क्या था, आपका हाइपरबोलिक बन रहा था जो ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ सिग्मॉइड बन रहा है। तो सिग्मॉइड और हाइपरबोलिक में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सिग्मॉइड जब बनेगा तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ही डोज की क्वांटिटी बढ़ाने से इफ़ेक्ट पूरा वो अपने मैक्सिमम इफ़ेक्ट पे चला जा रहा है। देखिए इसी में देखिए ये जो डी पॉपुलेशन है, ठीक है, डी पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ तक इतना डोज अमाउंट देने पर उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड डोज है इसकी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ही अमाउंट ड्रग का बढ़ाते हैं, देखिए ये इतना ही अमाउंट ड्रग का बढ़ाते हैं तो ये क्या चला जा रहा है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला जा रहा है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो इसमें जो पहले वाला आपने देखा था, जैसे ये बी वाला ग्राफ है, बी वाले ग्राफ में क्या है कि इफ़ेक्ट तो यहीं से शुरू हो जा रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से इफ़ेक्ट शुरू हो जा रहा है, लेकिन उसका मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, अपने इफ़ेक्ट पॉइंट से उसका मैक्सिमम जो है वो काफ़ी दूर है। और जबकि आप इस वाले ग्राफ में देखिए, क्या डी वाले ग्राफ में देखिए, डी में इफ़ेक्टिव पॉइंट और जो मैक्सिमम पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। वेरी स्मॉल डोज ऑफ अ टॉक्सिकेंट कॉजेज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स, अ हायर डोज सम टॉक्सिसिटी, स्टिल हायर डोजेज ग्रेटर टॉक्सिसिटी, एंड एट हाई इनफ डोज द एनिमल डाइज। दिस ग्रेजुअल इंक्रीज इन इफेक्ट इज़ नोन एज डोज रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे जैसे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे डोज की, तो एक टाइम पर तो डोज क्या होगा, आपका नॉन इफ़ेक्टिव होगा, फिर वो इफ़ेक्ट डालना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भी अगर आप डोज बढ़ाते रहेंगे तो वो क्या होगा, अपने लीथल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस यही क्या है, आपका डोज रिस्पॉन्स कर्व है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन टॉक्सिकोलॉजी that describes the relationship between the amount of a toxic substance administered or encountered and the resulting biological effect. Understanding this relationship is crucial in assessing the potential risks associated with exposure to various chemicals, drugs or environmental contamination. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं, बेसिक से टर्म्स हैं, जैसे थ्रेशोल्ड डोज़ क्या है, इफ़ेक्टिव डोज़ क्या है, टॉक्सिक डोज़ क्या है और लीथल डोज़ क्या है। ये सारे टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। देखिए थ्रेशोल्ड डोज़ क्या है, थ्रेशोल्ड डोज़ और कंसनट्रेशन। तो डोज़ और कंसनट्रेशन में याद रखिएगा, डोज़ मतलब सॉलिड फॉर्म, ठीक है, अगर उस केमिकल की सॉलिड फॉर्म है तो डोज़ है, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम कंसनट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड डोज़ मैंने बताया आपको कि यही डोज़ और रिस्पॉन्स कर्व में ये डोज़ है, ये रिस्पॉन्स है, डोज़ रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ही हम पढ़ रहे हैं, इसे डोज़ रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। तो डोज़ रिस्पॉन्स कर्व जो बनता है तो उसमें अभी हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा है, तो ये जो वैल्यू जहाँ तक डोज़ देने पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, ये है आपकी थ्रेशोल्ड डोज़ और कंसनट्रेशन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिव डोज़, ठीक है, इसे ED10, ED30 या ED50 से भी डिनोट करते हैं। ये क्या है, डोज का वो अमाउंट जहाँ से रिस्पॉन्स दिखने लगा,
ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से, जैसे ये अगर ये मान लिया 35 ग्राम है, तो इसका मतलब 35 ग्राम के बाद डोज का रिस्पॉन्स दिखने लगा, तो इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव डोज और कंसंट्रेशन। तो ED10 का मतलब क्या है कि 10% पॉपुलेशन में, मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो 10% पॉपुलेशन में दिखा है आपका। ठीक है, ये जो 10 है, 30 या 50, ये सब क्या है, पॉपुलेशन। 10% पॉपुलेशन पे इफेक्ट दिखने लगा जब 30% पॉपुलेशन पे इफेक्ट दिखने लगा और जब 50% पॉपुलेशन पे इफेक्ट दिखने लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक डोज और कंसंट्रेशन। तो ये क्या है कि डोज का वो अमाउंट जब क्या हो जाए, डोज टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो टॉक्सिक और लीथल दो चीज़ों में डिफरेंस है, पहले भी बता चुके हैं हम, पहले वीडियो में भी बताया है। तो टॉक्सिक डोज जहाँ पर से डोज का कंसंट्रेशन, उतना कंसंट्रेशन आपकी बॉडी को के लिए टॉक्सिक हो जाए, वो है टॉक्सिक डोज कंसंट्रेशन। वही 10% पॉपुलेशन में, 30% पॉपुलेशन में, 50% पॉपुलेशन में वो टॉक्सिसिटी दिखने लगेगी। उसी तरीके से है लीथल डोज कंसंट्रेशन। देखिए LD50, LC50 आपने सब पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिकल हैं आपके। ठीक है, तो लीथल डोज कंसंट्रेशन और LD50 या LC50 क्या है कि जब अमाउंट, जो डोज का अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, लीथल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो 30% पॉपुलेशन पे वो लीथल हो जाए या 50% पॉपुलेशन उसकी वजह से लीथल हो जाए, उतने अमाउंट को, जो अमाउंट है उस केमिकल का, उसे कहते हैं आप LC50 या LD50। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लिया हमने 100 नंबर लिया रैट का और एक हमारे पास केमिकल है X केमिकल। ठीक है, तो ये केमिकल का वो डोज जो 50% रैट को किल कर दे, ठीक है, उसे कहेंगे हम LD50, वो आपका LD50 है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे और करते हैं। तो दो टाइप के टेस्ट हैं ये, एक है इंडिविजुअल और ग्रेडेड रिस्पॉन्स और दूसरा है क्वांटल रिस्पॉन्स। तो देखिए आपके कोर्स में इस तरीके से भी आएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स और क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसमें भी आपको यही लिखना है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए इंडिविजुअल और ग्रेडेड रिस्पॉन्स क्या है। A graded dose response relationship describe a drug effect which increase in proportion to increase drug dose। तो जैसे जैसे हम ड्रग का डोज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि ये सिंगल इंडिविजुअल पर किया जाता है। ठीक है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस पर देखा जाता है, इंडिविजुअल पर देखा जाता है, जबकि हम दूसरा जो क्वांटल है वो पॉपुलेशन पर, वो जो डोज रिस्पॉन्स ग्राफ होता है वो पॉपुलेशन पे के अगेंस्ट होता है, ये सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में कि जैसे जैसे हमने डोज को बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ, वही चीज़ रिस्पॉन्ड यहाँ दिखने लगा। अच्छा एक चीज़ नोट कर लीजिए कि 100% जो रिस्पॉन्ड है, ठीक है, वो कभी नहीं दिखता है। 100% कभी नहीं आएगा, 99.9% भी आ जाएगा, लेकिन 100% कभी नहीं आता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम केमिकल का डोज बढ़ाते जाएंगे और तो रिस्पॉन्स जो होगा वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये टॉक्सिसिटी डिटर्मिनेशन के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, इस पर देखिए X एक्सिस पर डोज ली जाएगी और Y एक्सिस पर आपका उसका रिस्पॉन्ड लिया जाएगा। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स कर्व सब यही है। तो ये पूरा लिख दिया गया है, ये पूरा नोट्स ही हैं, आप देख लीजिएगा ये। फिर दूसरा है आपका क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो क्वांटल पे मैंने अभी बताया आपको कि जो ग्रेडेड है उसमें इंडिविजुअल, उसमें लिखा ही है इंडिविजुअल और ग्रेडेड, कि वहाँ पर सिंगल एक इंडिविजुअल पे किया जाता है और यहाँ पर एक पॉपुलेशन पे ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एक एग्जांपल है इसका। हम इसे कैसे समझते हैं कि मान लिया हमने 200
रैट की पॉपुलेशन ली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डोज का फिक्स अमाउंट कर देंगे कि हमने 1 mg डोज ली है और हमने वो क्या करना है, हर रैट को देनी है। पहले 1 mg डोज देनी है हर रैट को, रैट 1, रैट 2, रैट 3, इस तरीके से हमने सबको वो डोज देनी है। और 1 mg डोज़ का जो रिस्पॉन्स है उसे नोट कर लेना है, जैसे ये, ठीक है। और फिर उसका हमने इस सब का मीन निकाल लेना है। मीन मतलब R1 + R2 जो भी रिस्पॉन्स आया है R3 अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो उससे ये एक हिस्टोग्राम बना लेना है। फिर उसी तरीके से हमने डोज़ का फिर कंसंट्रेशन बढ़ाना है 2 mg, और रिस्पॉन्स क्या है हर रैट पर वो नोट करना है। उसी तरीके से 3 mg, उसी तरीके से 4 mg। तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि जब तक डोज़ अपना हाईली रिस्पॉन्ड नहीं करती है तब तक हमने उसका mg बढ़ाते हुए देखना है, ठीक है। 7 mg पे देखिए वो लीथल हो गई है 7 mg देने पर। तो जो 4 mg ड्रग है वो क्या है, सारी पॉपुलेशन पर इफ़ेक्टिव है। तो इससे हमें, अगर हमने पूरी पॉपुलेशन पर उस ड्रग को टेस्ट करना है, पूरी पॉपुलेशन पे देखना है कि वो ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है, तो क्वांटल टेस्ट कहते हैं इसे, क्वांटल ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, तो ये देखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो 4% 4 mg ड्रग है वो क्या है, सारी पॉपुलेशन पर इफ़ेक्टिव है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन सी कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। और 7 पे तो ये क्या हो जा रही है, लीथल हो जा रही है, ठीक है। इसे ऑल और नन टेस्ट भी कहते हैं। इसे ही ऑन और ऑफ, अगर आपके उसमें ऑन और ऑफ टेस्ट आए या ऑल और नन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आए तो आपने यही देना है, ठीक है। फिर वही मार्क्स ऑन जेस्ट्रॉफ ने एक और कोटिंग की है, व्हेन द मिनिमम dose required to produce a specific response is determined in each member of a population, the quantal dose response relationship is defined, ठीक है। यहाँ पर हमने वही बात करी कि अगर पॉपुलेशन पर देखते हैं तो उसे क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं, और वो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स ग्राफ बनता है, ठीक है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है गॉडमैन एंड गिलमैन की एक बुक है, उस ड्रग टॉक्सिसिटी इन पॉइजनिंग, उसमें ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कि देयर इज़ अ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज़ एन इंडिविजुअल एंड अ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन द पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रेडेड किस पर देखा जाता है, इंडिविजुअल पर, और क्वांटल पॉपुलेशन पर। ग्रेडेड डोजेज ऑफ अ ड्रग गिवन ऑफ एन इंडिविजुअल यूजुअली रिजल्ट इन अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स एज द डोज इंक्रीज, जैसे जैसे डोज इंक्रीज की जाएगी वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। इन क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड इंक्रीज एज द डोज इज इंक्रीज। वहाँ पर हम पूरी पॉपुलेशन को देखते हैं कि जैसे जैसे हमने डोज को इंक्रीज़ किया तो पॉपुलेशन पे, मोस्टली पॉपुलेशन पर क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब डोज का वो अमाउंट जो सारी की सारी पॉपुलेशन पर इफेक्ट डालता है वो हम किस पे, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में देखते हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप इज़ क्वांटल in that the effect is just to the either present or absent in the given individual, ठीक है। इसीलिए इसे ऑल और नन या फिर ऑन और ऑफ भी कहा जाता है, या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा।